नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो पूरी तरह से वॉल्यूम और मोमेंटम के खेल पर आधारित है। देखिए, एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई बाजार में हजारों स्टॉक्स हैं, उनमें से वो एक सही स्टॉक कैसे चुने जिसमें आज अभी मोमेंटम बनने वाला है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स सच कहूं तो यहीं पर आकर फंस जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सीक्रेट है वो छिपा है वॉल्यूम में। वॉल्यूम ही वो फ्यूल है, वो ताकत है जो किसी भी स्टॉक को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है। इस बात को ऐसे समझिए, वॉल्यूम वो हवा है जो आपकी नाव को ताकत देती है। और ये हवा आती कहाँ से है? ये आती है बड़े प्लेयर्स से, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। जब ये स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में घुसती है ना, तो उस स्टॉक का मूव दुगुना या 3 गुना तेज हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिना वॉल्यूम के सपोर्ट के कोई भी ब्रेकआउट ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। तो हम यहाँ जिस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, हम बात कर रहे हैं अनयूजुअल वॉल्यूम की। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी स्टॉक में उसके 20 दिन के एवरेज से कई गुना ज्यादा ट्रेडिंग हो जाए। ये एक साफ, बिल्कुल क्लियर सिग्नल है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस उस स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपनी पोजीशंस बना रहे हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं असल काम पर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। चलिए देखते हैं कि लाइव मार्केट में इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए हम अपना स्क्रीनर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो स्क्रीनर के लिए हमारे पास 4 सिंपल से रूल्स हैं। पहला, मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम छोटे मोटे इलिक्विड स्टॉक्स में नहीं फंसना चाहते। दूसरा, हम अनयूजुअल इंट्राडे वॉल्यूम का फिल्टर लगाएंगे। तीसरा रूल, और ये सबसे जरूरी है, आज का जो वॉल्यूम है वो पिछले 20 दिनों के एवरेज वॉल्यूम का कम से कम डबल होना चाहिए। और आखिर में हम एक अप ट्रेंड फिल्टर डालेंगे, मतलब 20 EMA 50 EMA के ऊपर होनी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो वॉल्यूम आ रहा है वो ट्रेंड की दिशा में आ रहा है, उसके खिलाफ नहीं। और इस स्क्रीनर का जादू देखिए, 750 से भी ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में से ये आपको सिर्फ 20 से 25 हाई पोटेंशियल स्टॉक्स की एक छोटी सी वॉचलिस्ट दे देगा। सोचिए, हमारा काम कितना आसान हो गया, फोकस अब एकदम लेजर शार्प है। तो ठीक है, अब एक रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं कि लाइव मार्केट में हमारे स्क्रीनर ने एक नाम दिखाया, भेल। तो चलिए इसके चार्ट को खोलते हैं और इसका पूरा ब्रेकडाउन करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक असली ट्रेड लेने जा रहे हों। ओके, तो BHEL का 5 मिनट का चार्ट हमारे सामने है और देखते ही पहली चीज क्या दिखती है, ये वाला वॉल्यूम बार देखिए, कितना बड़ा है। पिछले कई घंटों के एवरेज वॉल्यूम से ये कई गुना ज्यादा है। ये है हमारा पहला सिग्नल, पहला ट्रिगर। इसका मतलब साफ है, बड़े लोग यानी इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग शुरू कर दी है। पर सिर्फ वॉल्यूम काफी नहीं है, हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो अब आते हैं दूसरे कंफर्मेशन पर। चार्ट पर देखिए, हमने 9, 30 और 100 पीरियड की EMA लगाई हुई हैं और इनका अलाइनमेंट देखिए, एकदम परफेक्ट। 9 सबसे ऊपर, उसके नीचे 30 और उसके नीचे 100। ये एक क्लासिक बुलिश ट्रेंड का साइन होता है, मतलब वॉल्यूम भी है और प्राइस एक्शन भी उसे सपोर्ट कर रहा है। दोनों चीजें सिंक में है। अब हमारा सेटअप ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, सेटअप तो कंफर्म हो गया, लेकिन एक अच्छा सेटअप ढूंढ लेना ही सब कुछ नहीं है। असली खेल अब शुरू होता है एग्जीक्यूशन में। हमारे पास एक बिल्कुल क्लियर ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो ये रहा हमारा पूरा ट्रेड प्लान। एंट्री हम लेंगे कंफर्मेशन कैंडल के हाई के टूटने पर। स्टॉप लॉस, जो सबसे जरूरी है, उसे हम सख्ती से उसी कैंडल के लो के नीचे या फिर सबसे नजदीकी EMA सपोर्ट पर रखेंगे ताकि हमारा रिस्क कंट्रोल में रहे। और टारगेट देखिए, ये एक इंट्राडे ट्रेड है, तो हम लगभग 0.6% का एक रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे। इस पूरे सेटअप में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से 1:2 का बन रहा है, जो कि ट्रेड लेने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और एक मजेदार बात, ये जो पूरा लॉजिक है ना वॉल्यूम और मोमेंटम का, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को थोड़े बदलाव के साथ हम स्विंग ट्रेडिंग और यहाँ तक कि शॉर्ट सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क बस टाइम फ्रेम और उम्मीदों का है। जहां इंट्राडे में हम 5 मिनट के चार्ट पर छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हैं, वहीं स्विंग ट्रेडिंग में हम आवरली या डेली चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारा गोल होता है 5 से 8% का एक बड़ा मूव कैप्चर करना। देखा, लॉजिक बिल्कुल वही है,
बस एप्लीकेशन बदल जाता है। और जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एडवांस्ड टूल्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर कोई बहुत मजबूत लॉन्ग सेटअप है तो हम MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। और इसका उल्टा, अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम SLBM के जरिए उन स्टॉक्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं जिनके FNO उपलब्ध नहीं होते। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और उसके साथ सही टूल्स का कॉम्बिनेशन आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कितना बूस्ट कर सकता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का राज एक आजमाई हुई स्ट्रैटेजी और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए सही टूल्स, इन्हीं दो चीजों में छिपा है।